नाज़रीन अदा टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन हमारे अजीज़ मोहम्मद हसन मोहसिन जो कि मुमताज़ समाजी कारकुन हैं और मुफक्किर हैं, कौम के ताल्लुक से हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। उन्होंने हिजाब पर और मौजूदा हालात पर अपने ख़यालात का इजहार किया। उनके ख़यालात को देखकर मुझे अपने एक शायर दोस्त जो कि मरहूम हैं उनका एक खित्ता याद आ गया और उनका नाम था महमूद क़ादरी। महमूद रैचूर के एक अच्छे शायर थे, KSRTC में मुलाजिम थे, लेकिन मौत ने उन्हें बहुत जल्द हमसे जुदा कर दिया। उनका एक खित्ता था कि अपनी क़यादत समझ से बाहर है, अपनी क़यादत समझ से बाहर है, अपनी क़यादत समझ से बाहर है, उस पे सियासत समझ से बाहर है, उस पे सियासत समझ से बाहर है। यारो इंसाफ मांगने गया था मैं, यारो इंसाफ मांगने गया था मैं, पर ये अदालत समझ से बाहर है, पर ये अदालत समझ से बाहर है। तो हिजाब पर मोहम्मद हसन मोहसिन साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने 3 अहम नुकात पेश किए। पहला नुकता तो ये है कि इन हालात में हमें अपने तालीमी इदारे क़ायम करना चाहिए। इस ताल्लुक़ से उन्होंने कौम के मालदार तबके को दावत दी है कि अगर कोई मुफ्त तालीम के लिए कौम के लिए तालीमी इदारा क़ायम करना चाहता है तो वो अपनी एक छोटी सी प्लाट भी उस इदारे को देने के लिए तैयार है। इसी तरह इन्होंने हिजाब के बारे में भी अपने ख़यालात का इजहार किया और वहाब आज़ाद साहब के इस शेर और रैचूर के एक और शायर वहाब आज़ाद साहब के इस शेर को याद दिलाने पे मजबूर किया कि 21वीं सदी में एक ऐसा इनकलाब आया है, 21वीं सदी में एक ऐसा इनकलाब आया है, मर्दों के चेहरे पर भी हिजाब आया है, मर्दों के चेहरों पर भी हिजाब आया है। यानी मास्क को उन्होंने हिजाब से तशबीह दी है और ये कहा है कि मास्क एक तरह से हिजाब ही होता है जिसके ज़रिए होंठ, मुंह, नाक वगैरह छुपाई जाती है। तो मर्दों को हिजाब के लिए पाबंद कर दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ख़वातीन के हिजाब पर आवाज़ उठाई जा रही है। ये एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है। इस ताल्लुक़ से उन्होंने अपने कड़े तेवर आपके सामने रखे मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज की सबसे पहली ज़रूरत हमारे लिए, ख़ासकर मुस्लिम बहनों के लिए ये ज़रूरी है कि इदारे हमारे ख़ास हो, हमारे अपने हो। आज हालात इतने मुल्क के ख़राब हैं, हमारी बच्चियों को जो पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जो पढ़ रहे हैं, ख़ासकर मर्द बच्चों और औरतों में, औरत बच्चियाँ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको उनकी तालीम से दूर करने के लिए ये हिजाब का एक नया अचंबा छोड़कर इशू बनाकर बच्चों को तालीम से दूर करने की साजिश चल रही है। ये आलमी सतह पर भी ये हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, आज वक्त हमारे लोगों पर इतना तंग है, किसी भी काम को हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। ना तालीमी मैदान है, ना सियासी मैदान, ना ही समाजी मैदान, ना ही मुलाजिमत का मैदान। मुलाजिमत नहीं, तालीम नहीं, सियासी हिस्सेदारी नहीं, ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहाँ। ख़ासकर जो बेटियां हमारे पढ़ रहे हैं उनको तकलीफ़ देने के लिए गवर्नमेंट तैयार कर रही है। ऐसे में हम मुसलमानों को चाहिए जो दौलत, दिल से दौलत रखते हैं, दिल के दौलतमंद हैं, दिल रखते हैं जो दौलतमंद हैं, दौलत जिसके पास है उसको दिल भी होना चाहिए। ऐसे दौलतमंद हजरात से मेरी अदबन गुजारिश है, हमारे बच्चों को, बेटों को, बहनों को, बेटियों को पढ़ाने के लिए हमारे इदारे खालिस बनाए। साथ ही साथ उसमें सिर्फ मुखलिसाना अंदाज से उनकी खिदमत करने की नीयत से इदारे खोलना चाहिए, ना कि कमर्शियल करें उसको। जैसा गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं उसी तरीके से हम एक चैरिटी समझकर हमारी ज़ात से जो पैसे बनते हैं डालकर करें। तमाम दौलतमंद हजरात से जो साहिब इस्तेतात हैं उनसे बार बार मैं अपील करूंगा कि हमारी बेटियों बेटों के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए तालीमी इदारे खोलना बेहद ज़रूरी है। ये हम सबको मिलकर फिक्र करनी चाहिए। और एक ये मेरी अपनी एक छोटी सी अराजी है 20 बाई 30 की। अगर साहिब इस्तेतात लोग इस कदम पर निकलें तो मैं वो अराजी इस इदारे को डोनेट करूँगा तालीमी काम करने के लिए। मुफ्त की तालीम, जैसा दूसरे मानों में इसको
औकाफ का जो हॉस्पिटल चल रहा है, कम से कम फीस, फ्री फीस, इमदादी फीस के लिए तो मैं वो 20/30 का खिता इस इदारे को मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं पाबंद हूँ इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, ये ज़रूरी है, आज किसी भी मैदान में हमारी कोई कमेटी नहीं है। समाज के लोगों को जब भी परेशानी आती है दर बदर भटकना पड़ता है, दूसरों के घरों को जाना पड़ता है, दूसरों के ऑफिसों को जाना पड़ता है, जहाँ पर हमारी कोई औकात नहीं है। ऐसे में हमारे दानिशमंद हजरात जो काबिलियत रखते हैं जिस भी हुनर में, ऐसे हजरात विकला बरदरी है, डॉक्टर्स हैं, दानिशमंद हजरात हैं, तालीम याफ्ता लोग, दानिश्वर और ताकतवर लोग मिलकर एक अच्छी सी मुनज़्ज़म कमेटी बनाए, तमाम लोग मिलकर एक अच्छी कमेटी बनाए। जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है पहले जाकर उन लोगों से बात करें, जहाँ तकलीफ़ है, जहाँ परेशानी है हम लोगों को, उसमें पहल करें। आकर हम सुनाए, आकर हमको बोले ये नहीं, मालूम हो गया उनके पास रुजू हो जाना। ऐसी कमेटी बनाना बेहद ज़रूरी है। हम माशी एतबार से बहुत पीछे हैं। तीसरी बात यह है, हिजाब, पर्दा, ओढ़नी, दौनी, बुरखा, ये जो मसला गवर्नमेंट चलाई है, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से ही ये सवाल करूँगा, ये हिजाब क्या है, मास्क क्या है, और ख़ासकर डॉक्टर हजरात से तवज्जो की गुजारिश करूँगा। डॉक्टर 24 घंटे जब तक आप क्लिनिक में रहते मास्क लगा कर रहते। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर हजरात ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ये मुझे बताइए। आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो आप डॉक्टर होने के बावजूद आपकी इस हरकत पर हम जैसे पेशेंट, डॉक्टरों के पेशेंट जो हैं, उनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आप क्या ले रहे, क्या छोड़ रहे। आपको तो चाहिए कि ताज़ा हवा ले, ऑक्सीजन ले, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं आप, लेते तो ऑक्सीजन है। ऐसे में 24 घंटे आप जब तक क्लिनिक में रहते मास्क लगा कर रहते, ये मैं समझता हूँ ये हमारी जो शरारत है अंदर की, हिजाब को हटाने की, अल्लाह ताला ने ये कारनामा कर दिखाया है कि सारे मर्द हजरात को हिजाब में कर दिया। औरतें तो औरतें, मर्द भी निकाब लगाकर फिर रहे हैं। ये इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या है मर्दों को। किसी ज़माने में मर्द है ना हिजाब लगाए थे, मास्क लगाए थे, औरतों के हिजाब पर आपको नज़र है। अल्लाह की तरफ से मर्द के हक में औरत एक जन्नत का, मैं समझता हूँ, तोहफा है। ऐसी औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए। उस औरत को, उसको जो बेपर्दा करना चाह रहे हैं आप ये बताइए, आपके पास दौलत है, पैसा है, क्या पैसे को खुला लेकर फिरेंगे हाथ में? उसको पर्स में रखेंगे, उसको कलच में रखेंगे, उसको तिजोरी में रखेंगे? खुला छोड़ेंगे तो बदनीयत आदमी की नीयत खराब नहीं होगी, उस पैसे को देखकर चोर की नीयत खराब नहीं होगी, वो चोरी नहीं होगा आपका पैसा। इसी तरीके से अल्लाह की तरफ से नेमत है औरत, उसकी हिफाजत हम सब मर्द हजरात की जिम्मेदारी है। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, कोई एक तालिबा जाकर मुल साहब से पूछते हैं, मुल साहब हमारे घर में हमारे वालिदैन मुझे बहुत ही एहतियात से रहने के लिए कहते हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। मेरा भाई भी है, उसको कभी नहीं कहते। तो उनके उस्ताद ने ये कहा, बेटे सुनो मैं बताता हूँ, मर्द फौलाद है, लोहा है, मर्द को आप कहीं भी रखो उसकी कोई भी हैसियत कम नहीं होती। आप धूप में रखो, बारिश में रखो, बाहर रखो, अंदर रखो। औरत हीरा है, औरत को अंदर तिजोरी में रखना चाहिए, औरत को हिफाजत में रखना चाहिए। अगर वो हीरे को एक लकीर भी पड़ी तो बिल्कुल गए गुजरा हो जाता है। इसी तरह औरत एक हीरा है, अनमोल हीरा है। औरत को औरत की हिफाजत होनी चाहिए। और
हुकूमतों को चाहिए कि जिस भी स्कूल में कॉलेज में बच्चियां हिजाब के साथ जा रहे हैं तो उनको अलो कीजिए। हमारा कानून किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कौन क्या खा रहा, कौन क्या पहन रहा और कौन क्या जो है पढ़ रहा, कैसा लिबास है। जो अपनी पसंद के पहनता है उसको पहनने की इजाज़त देता है। और एक हिजाब के नाम पे, मास्क के नाम पे 2.5 साल से गवर्नमेंट पैसे कमा रही है। जो लोग बगैर हिजाब के हैं उनको मास्क के नाम पर है ना फाइन ले रहे हैं। मास्क के नाम पर जो हिजाब नहीं लगाता उसको पैसे लेंगे आप, उसके जो है फाइन डालेंगे उस पर। जब औरत बच्ची हिजाब लगा कर आ रही है तो उसको जो है निकालो बोल रहे। ये बड़ा तुफा तमाशा है गवर्नमेंट का। और जो हमारे जो विकला है, हमारे जो कानूनदा है, हर जगह हर इदारे में जाकर देना देखना चाहिए कि क्यों है ना तकलीफ दे रहे तालीम हासिल करने वाले बच्चों को। अब इम्तिहान बिल्कुल महीना 1.5 महीना रह गया मैट्रिक का और पीयूसी का। ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस गंदी सियासत को दूर कीजिए। हमारे ज़ाती इदारे खोलिए जिसमें तालीम मुफ्त हो, तालीम मुफ्त हो, तालीम मुफ्त हो। बच्चियों को पढ़ने में आसानी हो और किसी गैर स्कूल को जाकर और दूसरों से सिफारिश करा के एडमिशन कराने की ज़रूरत ना आए। रिहायशी स्कूल बनाए, जितना जल्दी होता हो करें। एक मैं वाक़या भी बताता हूँ शहर रायचूर का। रेड्डी साहब जो तेलंगाना के आज एमएलए हैं, उन्होंने तेलंगाना से आकर रायचूर शहर में इतनी बड़ी अराजी खरीद कर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तमाम कॉलेज है, वहाँ तालीम दे रहे हैं। क्या हमारे रायचूर के सियासतदान बिल्कुल गरीब हैं, मुफलिस हैं, पकाट हो गए, दौलत उनकी चोरी हो गई, चले गई। हाँ चले गई, एक जगह आईएमए में चले गई। ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। शहर के डॉक्टर्स की, वकीलों की, बड़े बड़े ऑफिसरों की दौलत आईएमए में चलेगी। आपको अपने पड़ोस का, अपने रिश्तेदारों का एहसास नहीं है जिसकी वजह से उसमें चलेगी। आप अगर ऐसे काम करते तो आपकी दौलत नहीं जाती। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। खुदा हाफिज़।